लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में एनडीए को सबसे बड़ा झटका लगा है, उनमें सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश। यहाँ भी जिन सीटों के रिजल्ट सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं, उनमें से एक है अयोध्या। अयोध्या में इसी साल राम मंदिर बना, वही राम मंदिर जिसके लिए कभी बीजेपी ने आंदोलन किया था। बेशक राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बना, लेकिन ये हमेशा बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में शुमार रहा। दावा तो यहाँ तक किया गया कि पूरे देश में बीजेपी को राम मंदिर की वजह से फायदा मिलेगा, लेकिन जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को उसी अयोध्या में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अयोध्या शहर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अयोध्या से बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार टिकट दिया था, जबकि INDIA गठबंधन की ओर से अवधेश प्रसाद चुनाव में उतरे थे। अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बीजेपी को अयोध्या में हार क्यों मिली, आइए इसे समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी का पूरा फोकस अयोध्या धाम पर तो भरपूर था, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर नहीं। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को खूब बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर अलग ही रही। ग्रामीणों के इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं हुआ। इसके अलावा राम पथ निर्माण के समय तोड़े गए दुकान और घर ये बड़ा मुद्दा रहे। राम पथ निर्माण में कई लोगों के घर और मकान तोड़े गए थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आई। कुछ ऐसी ही स्थिति 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी देखने को मिली। यहाँ भी मुआवजा एक बड़ा मुद्दा रहा। बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। 2 बार इसी अयोध्या से वो चुनाव जीत चुके थे, लेकिन इस बार जनता में उनको लेकर थोड़ी सी नाराजगी थी। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का अंदाजा पार्टी को नहीं लगा। नतीजा ये हुआ, बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने पर भी बयान दिया था। इस बयान पर भी काफी हो हल्ला हुआ था। पूरे चुनाव की बात करें तो इस बार बीजेपी ने 400 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया था। वहीं कांग्रेस ने कई पार्टियों के साथ मिलकर INDIA गठबंधन बनाया था। ऐसे में इस बार का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग माना जा रहा था। INDIA गठबंधन ने एग्जिट पोल के दावों से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई और सिर्फ 230 सीटें ही जीत सकी। बीजेपी बेशक इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन साल 2014 और 2019 में बीजेपी को अकेले ही बहुमत मिल गया था। एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर वो दोनों ही बार 300 के आंकड़े के पार चली गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को अकेले सिर्फ 241 सीटें मिली हैं। सहयोगियों को मिलाकर बहुमत तो है, लेकिन आंकड़ा पिछली बार की 300 से पार नहीं हो सका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।